मामूली विवाद में लाशें बिछा सकता है? क्या कोई ऐसे नरसंहार को अंजाम दे सकता है जिसमें एक ही परिवार की 5 जिंदगियां छिन गई हों? लेकिन जालिम शैतानों ने ऐसा किया है। नरसंहार की कहानी, परिवार की जुबानी। हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चीख चीख कर कह रही बेटी, बाबा 4 दिन का छुट्टी लेके आए थे, कोई नहीं है, उसी ने मार दिए। पापा को शैतानों ने मार डाला। ना तरपा के मारे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये काट दिए थे, तड़प रहे थे। वो तड़प रहे थे, लोग देख रहे थे। कोई नहीं आया, थाना भी नहीं आया, कोई उठाने वाला नहीं था, इतना तड़प रहे थे मेरे पापा। कत्लेआम ऐसा कि यमराज भी सहम जा। चाकू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, किसी का पाँव पे मार दिया, टेंगारी लगा पाँव पे मार रहा था, ये उड़ा दिया। कोई लाश उठाने वाला तक नहीं था। 5 साल लाश उठा लिया, कोई नहीं था, लाश उठाने के लिए कोई नहीं था। अब किसके सहारे जिएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग बेटी सब है, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कहीं नहीं जाते हैं, कैसे रहेंगे हम लोग? हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ दीजिए, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। दरिंदों को फांसी से बदतर मौत दीजिए। ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो परिवार को इंसाफ चाहिए। 29 मार्च को जब देश रंगों में सराबोर था, हर कोई अबीर और गुलाल उड़ा रहा था, उस दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर गांव में खून की होली खेली जा रही थी। नरसंहार ऐसा जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। देखिए 5 मर्डर की क्या है पटकथा। 5 की हत्या का जिम्मेवार कौन? कातिलों को सजा कब? परिवार को इंसाफ कब? हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चाकू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए। तारीख 29 मार्च। जिला मधुबनी। गांव महमदपुर। यही वो गांव है, यही वो जमीन है जहां होली के दिन गांव को शमशान बना दिया गया। रंग अबीर नहीं बल्कि यहां लोग खून से तरबतर थे। 29 मार्च यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में कत्लेआम से कोहराम मच गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट से महमदपुर थर्रा उठा था। वो भी उस वक्त जब देश के साथ पूरा बिहार रंगों में सराबोर था, होली का जश्न मना रहा था, रंग गुलाल उड़ा रहा था, गले मिलकर लोग गिले शिकवे मिटा रहे थे। उस वक्त महमदपुर में खून की होली खेली जा रही थी। रंगों की जगह खून के छींटे दिख रहे थे, धरती लहूलुहान हो रही थी। एक ही परिवार के 5 लोगों को इंसान रूपी शैतान तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। कोई देखने वाला नहीं था। चेहरे पर लगा रंग खून में बदल रहा था। मिथिलांचल के माथे पर बदनुमा दाग लग रहा था। आपसी रंजिश में अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। एक के बाद एक 5 लाशें बिछ गई। होली की तैयारी चल रहा था, तो पहले से प्लान बनाया हुआ था। यहाँ आकर के जो है सो लोग छिपा हुआ था। महंत जी के बचवा से जो है सो वहाँ पर एक कटघारा था, उससे जो है सो एक भोला सिंह नाम के आदमी है इसी जगह पौआम के,
वो जो है सो उसमें जो है सो पराग उराग क्या लेकर के खाया, उसका पैसा मांगा। बोला हम बताते हैं तुमको कैसा पैसा होता है। महंत जी के बचवा पर हाथ उथ छोड़ा, ये भी जो है सो एक आधा हाथ छोड़ा उस पर। उसके बाद में जो है सो मेरा बचवा सब जो है देख रहा है, महंत जी को जो है सो मार रहा है तो दौड़ा यहाँ से। उसके बाद में फायरिंग स्टार्ट कर दिया। मछली को लेकर विवाद हुआ था। बात बात में बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष के लोग खून बहाने पर आतुर हो गए। परिवार का जो सदस्य सामने आया उसका सीना गोलियों से छलनी होता गया। वो जमीन पर ढेर होता गया। एक एक कर महिलाओं के सुहाग छीनते चले गए। घर के आंगन में चीख, पुकार और मातमी सन्नाटा पसर गया। गम के माहौल में दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई देने लगी, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दी तो पुलिस के कान में इस कत्लेआम की गूंज। पीट फायर जो इधर से दौड़ता था बचाने के लिए, जो होली के दिन में कहाँ ये सब हो रहा है। एक कोठों को घूम के नहीं आने दिया, सबको उसी जगह जो है सब मारते गए। 8-8 राउंड, 9-9 राउंड, 6 राउंड, 5